चलो बेटा, चैप्टर नंबर 5 मिसलिनियस, बेटा बुक दे दें। चलिए बेटा, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलिनियस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। बेटा करो इसको, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। बताइए बेटा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। करो राहुल, बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो, ना कि बातों पे। बेटा कोई भी नया मेथड तो लगना नहीं है, जो पढ़ा हुआ है वही यूज करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे इसको, जो भी सिखा रखा है मैंने उसके हिसाब से करो। तुम बताओ। फाइव एक्स माइनस 9। बेटा सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखने का तरीका भी समझो। सबसे पहले आप इसे लेट करें y के इक्वल में। लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। बेटा इसको पूरे को हम x मान लें। y का डेरिवेटिव तो देखो हो जाएगा dy अपॉन dx। इस पूरे को x मान लिया तो x की पावर 9 का क्या होगा बेटा, 9 आगे आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। ठीक है बेटा, अब बताओ क्या करना चाहिए। जिसको x माना है हमने उसका दोबारा से, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ माइनस 9x प्लस 5, तो 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसमें से 3 कॉमन निकालना है। इसमें से 3 कॉमन निकालना है बेटा, तो बाहर कितना हो जाएगा 27। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3। हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। बोलो कोई प्रॉब्लम। बेटा आपने सारा डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जब तक कि उसमें ट्रिक नहीं यूज हो जब तक कि आप कर सकते हैं क्वेश्चन। कोई ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो बेटा। चलो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ। ये नोट कर लिया बेटा सभी ने। देखें बेटा सेकंड क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। करो बेटा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x।
सबसे पहले आप इसे y के इक्वल लेट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब आप क्या करो बेटा, इस साइन x को x मान लो, इस साइन x को क्या मान लिया हमने, x। तो ये x की पावर 3 बन गया, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर x। अब जिसको x माना है उसका करेंगे, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस, अब cos की पावर 6x का करना है, तो cos x को x माना तो 6, cos की पावर 5x, cos x का फिर से करेंगे माइनस साइन x। अब देखो बेटा ये क्या बन गया, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स माइनस 6 कॉस की पावर 5x साइन x। अब बेटा सुनो, इसमें से और इसमें से बताओ क्या कॉमन निकल सकता है, 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा बताओ, एक साइन एक्स बचा यहाँ पे, माइनस 2 कॉस की पावर 4x। हो गया क्वेश्चन। बोलो बेटा कुछ पूछना है, बेटा कॉमन लिया है बस, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या नहीं, कॉमन निकाल लो। हो गया बेटा, बेटा कर लिया है। नेक्स्ट देखो, 5x की पावर 3 cos 2x, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये, बताओ कैसे होगा। मैंने ये बताया था ना बेटा, पावर में अगर x हो या x का कोई फंक्शन हो तो log लेके करते हैं क्वेश्चन को। लेट y इक्वल टू करो, अपने पहले y के इक्वल लेट करो और फिर log लेके करना है दोनों साइड का। पहले बेटा इसे y के नहीं आ रहा, पहले y के इक्वल लेट करो बेटा इसे, फिर दोनों साइड का log ले लो। सबसे पहले बेटा इसे y के इक्वल लेट करेंगे, log लगाएंगे दोनों तरफ का, log y इक्वल टू log 5x की पावर 3 cos 2x, log y बेटा ये 3 cos 2x आगे आ जाएगा, इनटू में log 5x। करो बेटा अपने आप। अब नहीं हो रहा बेटा, बेटा log राहुल बेटा प्लीज क्यों बातों में लगे रहते हो तुम यार, पढ़ते समय ध्यान तुम्हारा यहाँ रहता नहीं क्लास में। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बेटा इसे u मान लो, इसे b, तो पहले 3 cos 2x ऐसे का ऐसे, log 5x का डेरिवेटिव करेंगे 1/5x। अब 5x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस
log 5x ऐसे का ऐसे, log 5x ऐसे का ऐसे। अब 3 cos 2x का करो तो 3 तो ऐसे रहे, cos 2x का माइनस साइन 2x, तो माइनस 3 साइन 2x, 2x का करेंगे तो 2। देखना बेटा ये 5 से 5 कट जाएगा, इस y को ऊपर ले जाओ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई ऊपर चला गया, 3 cos 2x अपॉन में x माइनस बाहर 3 2 जा 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। बेटा y की जगह y की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। y की जगह बेटा y की वैल्यू रखें, हो गया बेटा? बेटा नोट कर लिया सभी ने? हो गया? चले बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स, साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। बेटा पहले तो आपने इसे y के इक्वल लेट कर लो, आप इसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। बेटा मुझे एक बात बताओ पहले जरा, इस x अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x अंडर रूट एक्स कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? देखो x ऐसे का ऐसे, रूट एक्स का मतलब हो गया x की पावर 1/2, रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 मान लो, तो x की पावर क्या बनेगी बेटा? ये x अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? x की पावर 3/2। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या लिख दूँ बेटा मैं? x की पावर 3/2 लिख सकते हैं बेटा इसको। x अंडर रूट एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? x की पावर 3/2। अब सुनो बेटा ध्यान से प्लीज, इसको पूरे को x मान लें तो ये साइन इनवर्स x बन गया। क्या बन गया ये? और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट। अब करो बेटा, पूरा करो इसे, अब इसे पूरा ट्राई करो। बेटा y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, इसको x मान लिया हमने, तो ये साइन इनवर्स x बन गया। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? 3/2 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं बेटा, जिसको x मानते हैं उसका फिर से करते हैं, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2। ठीक है बेटे यहाँ तक? अब देखना ये स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगी 2 की, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3। क्या बचेगी बेटे? x की पावर 3। अब x की पावर इसका करो 3/2 का डिफरेंशिएशन बताओ कैसे होगा? 3/2 आगे
एक्स की पावर 1/2 बचेगा, 3/2 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये एक्स की पावर 1/2 बेटा ऊपर बचा, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 को मैंने क्या लिख दिया रूट एक्स। बेटा देखना ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, इनको एक ही रूट में लिख दो ऐसे। करो फटाफट से नोट बेटा, दोनों का अलग अलग रूट था, मैंने एक ही रूट में लिख दिया इन दोनों को। दिव्यांश हो गया? बेटा हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में अंडर रूट 2x+7। करो बेटा, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में अंडर रूट 2x+7। पहले आप इसे बेटा y के इक्वल लेट कर लो, तो y का dy/dx क्वेश्चन 2 लगाएंगे तो अपॉन में जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट 2x+7 ऐसे का ऐसे, ठीक है बेटा। ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करना है हमको। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x/2। बेटा बताओ मुझे इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसको x मान ले, इसको x मान ले। कॉस इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे
क्या हो गया काम बेटा? क्या करना है अब? एक्स बाई टू का डेरिवेटिव तो क्या आएगा? तो यहां पे लिखो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू में 1/2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक? माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू ऐसे का ऐसे। बेटा इसका बताओ √2x+7 का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1/2 √2x+7 और 2x+7 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब एक मिनट बेटा कुछ लिखो मत, पहले समझ लो उसके बाद नोट करना। ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा पहले यहाँ पे देखते हैं। माइनस आगे लिख लें इसको, माइनस आगे लिख लिया √2x+7 इंटू 1/√। बेटा इसके अपोन में 1 लगा के एलसीएम लो तो कितना आएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या बचेगा बेटा? 1/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू 1/√2x+7 अपॉन में बेटा ये √2x+7 का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ तक बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? अब एक बात बताओ मुझे, एक मिनट रुक जाओ बेटा। इस 4 का अंडर कितना होगा? और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि √4 है। √4 का मतलब कितना होता है बेटा? 2। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा नीचे? अब पहले इतना लिख लो, चलो तब कराता हूँ, पहले इतना नोट करो, नोट कर लो बेटा पहले इतना। अभी आगे करूँगा बेटा। हो गया बेटा? बेटा नोट कर लिया? अब देखो मैं ऊपर का थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। सुनो बेटा, ये तो कट जाएगा √4 से, ये 2 तो कट जाएगा, इसके अपोन में फिर 1 लगा लो। एलसीएम कितना आएगा बेटा? बेटा 1 क्यों मल्टीप्लाई में ये भी तो है √4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा देख रहे आंसर कितना दे रखा है? इतना ही है, पूरा सोलह और आगे कर रखा है। बेटा सुनो, इसको आगे एलसीएम नहीं लिया है इन्होंने, क्या किया है इसके अपोन में ये पूरा लिख दिया और इसके अपोन में ये तोड़ दिया, इसको पार्शियल ब्रेक किया तो देखना क्या बचेगा? माइनस √2x+7 अपॉन में √4 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसके अपोन में क्या लग जाएगा? 2x+7 माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में √2x+7 और ये 2x+7।
बोलो बेटा इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब एक बात बताओ बेटा, ये अंडर रूट 2x प्लस 7 है, ये 2x प्लस 7 है, कट सकता है क्या? बताओ क्या बचेगा कटेगा तो? देखो ऊपर रूट में है, नीचे बिना रूट के है, तो वो रूट नीचे आ जाएगा। जैसे मैं कैसे करते हैं मैं समझा देता हूँ। जैसे ऊपर x है सपोज और नीचे रूट x है, तो कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? रूट x। लेकिन अगर ऊपर रूट x है नीचे x है तो कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? रूट x, है ना। देखना बेटा यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस 7 था, यहाँ पे 2x प्लस 7 है, तो क्या आएगा? -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 7। यहाँ बताओ बेटा यहाँ क्या बचेगा? माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2। ये कितना बचा? अंडर रूट 2x प्लस 7 और 2x प्लस 7। देखो यहाँ पे मैंने अभी सिखाया था ना, ये सिखाया था आपको अभी, x अंडर रूट x की पावर 1 होती है, रूट की पावर 1/2 होती है, प्लस करके x की पावर क्या बन जाती है? ऐसे यहाँ पे देखो बेटा, एक पे अंडर रूट 2x प्लस 7 है, एक बिना अंडर रूट का है, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? 2x प्लस 7 की पावर 3/2। करो फटाफट से बेटा नोट। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये? फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं मैच कर रहा है, दोबारा देखो है। दिखाओ कहाँ नोट किया, दिखाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। और ये क्वेश्चन जो हम सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और शायद मैंने टेस्ट में भी दिया था, सेकंड चैप्टर का जब टेस्ट लिया था। तुमने नहीं पढ़ा था सेकंड चैप्टर? आपको पढ़ा तो था। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बेटा इधर देखो प्लीज सामने। अब ये मैं सेकंड चैप्टर में भी करा चुका हूँ क्वेश्चन, उसमें लिखा होता कि सिंप्लीफाई करना था, बस उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना था। अब डिफरेंशिएट भी करना है इसको बाद में, तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म तक तो करना ही करना है। तो आप सबसे पहले काम करेंगे, लेट कर लेंगे इसे y के इक्वल। पहले से y के इक्वल लेट कर लिया। और ये फॉर्मूला देखो बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस साइन एक्स का। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? 1 प्लस साइन एक्स का। तो बेटा 1 माइनस साइन एक्स का बताओ क्या होगा? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। लगाओ बेटा इसमें अप्लाई करो, इस फॉर्मूले में अप्लाई करो बेटा सही बच्चे। 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, बेटा बताओ, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा? तो
तो क्या बचेगा यहाँ पे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ऐसे ही बेटा दूसरे ब्रैकेट में बताओ cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। नीचे भी सेम होगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, बेटा ब्रैकेट ओपन करो, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स ओपन करो। ब्रैकेट्स ओपन करें बेटा, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, बेटा ब्रैकेट ऊपर का करेंगे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। देखना बेटा ऊपर साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट गया। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ माइनस था तो जब ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर वाला साइन मैंने चेंज किया है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं साइन चेंज करना। और नीचे क्या कटेगा बेटा cos x बाई टू से cos x बाई टू, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, बेटा बताओ ऊपर क्या बचा 2 cos x बाई टू और नीचे क्या बचा, देख रहे 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा बेटा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, बेटा बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा cot x बाई टू। अब देखना cot इनवर्स से cot कट जाएगा तो क्या बचा बेटा y इक्वल टू एक्स बाई टू। सेकेंड चैप्टर में यहीं तक प्रूव करना था, x बाई टू आंसर लाना था, लेकिन अब इन्होंने कहा इसको डिफरेंशिएट भी करो, तो नाउ डिफरेंशिएट, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो y का डेरिवेटिव और x बाई टू का करेंगे तो हो गया बेटा, नोट कर लो। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेनी है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। अब बेटा आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में फिर से, है ना। 5.2, 5.3 और 5.4 का लिया था अभी मैंने। अब 5.4 से आगे 5.5, 5.6, 5.7 और मिसलिनियस। फ्राइडे को लूंगा टेस्ट बेटा, फ्राइडे, आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे को होगा, है ना। एक हफ्ता है पूरा आपके पास पढ़ने के लिए। और जिन बच्चों का मैंने मंडे को बोल रखा है उनका अपना है, उनके लिए कोई अलग से नहीं है, उनका ये नहीं कि उनका छूट जाएगा, उनका तो मंडे को देना है अपना। ये सब पूरी क्लास का होगा फ्राइडे को। और तुम्हारे तीनों के नंबर कम आए तो तीनों पिटोगे, याद रखना तुम तीनों पीछे इस बार टेस्ट में कम आए तो। हो गए बेटे, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बेटा मुझे कराने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन मुझसे तुम एक एक करके सारे मुझसे ही करवा रहे, खुद एक आधा करके दिखाओ। पूरा चैप्टर खत्म होने को आ गया, मिसलिनियस चल रही है, एक भी क्वेश्चन खुद नहीं कर रहे। करो बेटा 7th क्वेश्चन जल्दी से, और कैसे करना है ये बताओ मुझे। log x की पावर cos x गलत है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, log x की पावर log x होमवर्क में कर लेना, ये यहीं पर कर लो। गलत नहीं है भाई, मैंने log x ये cos x लिख दिया है तो क्या हो गया यार, log x का खुद कर लेना बाद में। चलो छोड़ो सर, log x की पावर log x करो, चलो बुक का ही कर लो। मैं cos x से करा दूंगा, log x का होमवर्क में दे दूंगा। जबकि पावर में x या x का फंक्शन आ जाए वो
बेटा सबसे सबसे पहले आप इसे y के इक्वल लेट कर लो, दोनों तरफ log ले लो, log y इक्वल टू log x की पावर log x, log y ये log x आगे आ जाएगा, log x इंटू में log x करो बेटा। बेटा वो काट के चेंज नहीं कर दिया था, तुम क्लास में सो जाती हो। डिफरेंशिएट करो बेटा इसको, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx। हाँ भाई ध्रुव खड़े हो जाओ बेटा, तुम जरा थोड़ी देर जल्दी से। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, log x इंटू log x का कैसे हो सकता है? इधर देख के बता, तू मुझे उससे मत पूछ, तो मुझे बता। हाँ log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे कर सकते हैं? log x को ऐसे क्या ऐसे लिख लेंगे, लिख लिया साहब, आगे बढ़ो। 1/log x आता है तुझे तो भाई, 1/log x किसका? इस उससे सुन के बोल रहा है क्या? बोल मत देना सुभाष, तुझे पीटूंगा आगे, आगे बोल। माइनस प्लस का आएगा, चल प्लस आगे। फिर बोल रहा है कोई बीच में, बोल तू बेटा। log x क्यों? अबे गधे, अब ये ऐसे रहेगा, प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं, log x ऐसे रहेगा, और log x का करेंगे तो 1/x। करो बेटा अपना पूरा। बेटा यहां तक नोट कर लिया सभी ने? पहले कर लिया था, वेरी गुड बेटा। ये ऊपर का हटा देता हूं मैं इधर का पहले। अब बताओ बेटा क्या होगा, ये log x से log x कट जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा dy/dx निकालना है, ये y ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस log x अपॉन में x। बेटा y की जगह y की वैल्यू लिखो, log x की पावर log x, इनका एलसीएम ले लो x, तो 1 प्लस एलसीएम नहीं है पीछे, कोई बात नहीं, ऐसा यहाँ इतना छोड़ देना y की वैल्यू लगा के, यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, और ये अपने आप करना है बेटा आपको, cos a cos x प्लस b sin x। बेटा करो ये, y के इक्वल लेट कर लेना पहले, y इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x। नियुक्ति बताओ कैसे करेंगे इसको? खड़े होकर बोलो बेटा, खड़े हुआ करो फटाफट। y का dy/dx, इस तरह को बताओ बेटा कैसे करेंगे? प्रोडक्ट टूल लगा के। प्रोडक्ट टूल जब लगाते हैं जब x की दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो,
ये कॉस, ये पूरा एक्स दे रखा है, तो प्रोडक्ट रूल तो लग ही नहीं सकता। बेटा इस पूरे को एक्स मान सकते हो, इस पूरे को एक्स मान लेंगे तो क्या बन जाएगा ये कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बोलो क्या आएगा बताओ, माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब बोलो बेटा, जिसको एक्स लिया उसको दोबारा से करो, एक्स किसको लिया है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बोलो बेटा इसका डेरिवेटिव, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। बेटा कर लो नोट, करो बेटा फटाफट से नोट इसे। बेटा हो गया ये, चलो बेटा देखो, नाइन्थ क्वेश्चन ये होमवर्क में करना है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बेटा बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लॉग लेके ट्राई करना है, ये आगे आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन अपने आप करना है बेटा होमवर्क में। ये एक तो 9th क्वेश्चन करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 11, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। बेटा बताओ इस वाले को कैसे करेंगे, पहले से y के इक्वल ऐड करना, पहले वाले को u और दूसरे वाले को क्या ले लेना बेटा b, फिर दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर देना। ये दोनों क्वेश्चन बेटा होमवर्क में करने हैं, 9th और 11th, 9th और 11th दोनों क्वेश्चन बेटा होमवर्क में करने हैं।